जी तो अस्सलाम वालेकुम। Welcome you all of the students in this session of front end development. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। I hope आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आई थिंक कौन कौन है यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले अबू बकर है, वेलकम अबू बकर। आशा भट्टी है, वेलकम टू यू। गुलाम कादिर है, वेलकम। नबी आसिफ है, वेलकम। ज़किया हनीफा है, वेलकम टू यू। ज़फर फारूकी, वेलकम टू यू। मुस्तफा चौधरी, वेलकम टू यू। सो ओके, मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ की जो क्वालिटी है वो किस तरह से आपकी तरफ पहुंच रही है। कैसी क्वालिटी है, लो क्वालिटी है या हाई क्वालिटी? ज़रा बताइएगा। आवाज़ आपको आ रही है, बस इतना बता दीजिए। बहुत कम आ रही है। ओके, आई विल ट्राई टू। ओके, सो अब बताइएगा ज़रा आवाज़ ठीक है। ओके ओके ओके, डन। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आज का जो सेशन है बेसिकली दिस इज द पर्पस ऑफ आप लोगों को ये बताने का कि एक्चुअली दैट कि एक तो हम बात करेंगे बेसिकली ऑब्वियसली जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके रेलेवेंट हम बात करेंगे कि हाउ इज योर कोर्स इज गोइंग। ठीक है, उसके अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम्स अगर कोई हो रही हैं, ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूजन या कुछ किसी चीज़ों पे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही आपको, या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू द कोर्स कि आपने किस तरह से कोर्स को लेके चलना। ठीक है, उस बारे में बात करेंगे, उस बारे में डिस्कशन करेंगे, और उन चीज़ों को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि अ, किस तरह से आपको जो कोर्स है वो हम लेके चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो फ्रीलांसिंग के बारे में, थोड़ी सी आपको गाइडेंस मैं दूंगा कि फ्रीलांसिंग मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करने जाएंगे इन द फ्यूचर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। ओके, उसके बाद अ, हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डेवलपमेंट कि हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप सम, ठीक है, हाउ यू कैन build a website, okay, how you can create a section on your web page। उसका एक फ्लो क्या होगा क्रिएट करने का, जिस तरह की नेविगेशन मेन्यू होता है, लाइक नेविगेशन मेन्यू किस तरह से आपने उसको डिज़ाइन करना होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है उसको डिज़ाइन करने का, उसको क्रिएट करने का। ठीक है, जो कि हर एक एंगल से परफेक्ट होता है। ओके, सो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, सो दैट इज़ बेसिकली अबाउट द कोर्स। कोर्स के रेलिवेंट हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ चुका है कि will start CSS। yes, you have वीक 7 से हमारी CSS ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो वीक 7 के अंदर हम जो है वीक 7 के अंदर अपनी CSS को लेके चलेंगे। CSS आपको सारी करवाई जाएगी। बेसिकली बात ये है कि HTML का जो कंटेंट होता है वो अ, ज़रा इस तरह से ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें टैग्स बहुत होते हैं, तो हर एक टैग को ज़रा इलेबोरेट करना होता है।
ठीक है, एलेबोरेट करने में थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है। ठीक है, सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक वीडियो में भी कवर हो सकती है। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, वो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज सीएसएस की कवर हो जाती है। लेकिन एचटीएमएल के जो टैग होते हैं ऑब्वियसली उनके कोई सब टैग्स तो नहीं होते या उनकी टाइप्स तो नहीं होती, तो वो उस पर थोड़ा टाइम लगता है। दैट वाई एचटीएमएल टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो सीएसएस अब हमारी इस वीक पूरा सीएसएस चलेगी, सीएसएस इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी वीक 7 में। ठीक है, उसके बाद 8 तक हम लेके चलेंगे सीएसएस को बेसिकली। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को एंड करने के बाद बेसिकली हम सीएसएस जब खत्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, विद एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे, एचटीएमएल उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे एचटीएमएल के साथ सबसे पहले। उसके बाद हम सीएसएस के थ्रू उसको स्टाइलिंग अप्लाई करके उसको एक प्रॉपर हम शेप के अंदर अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे, उसका होम पेज डिजाइन करेंगे, उसके साथ उसके लिंक पेजेस डिजाइन करेंगे, जिस तरह की जेनेरिक सी वेबसाइट होती है, लाइक उसकी सर्विसेज के पेज होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उसकी अबाउट का पेज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर हम फॉर्म की वैलिडेशन चेक करेंगे। वैलिडेशन हम इस तरह से चेक करेंगे, वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर, जावास्क्रिप्ट को जब हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसकी वैलिडेशन को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इंशाल्लाह हम एक गेम डिजाइन करेंगे। ओके, सो दीज थिंग्स यू विल कवर। गेम जो हम डिजाइन करेंगे वो एट द एंड ऑफ द कोर्स डिजाइन करेंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपको मिड में करवाऊंगा सी एस एस और एच टी एम एल का, फिर जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड एक गेम डिजाइन करेंगे, फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, उसके साथ ही जावास्क्रिप्ट के साथ एक गेम छोटी सी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि जो आपके कंसेप्ट जो होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट में फिर आपने अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अच्छा सर, बूटस्ट्रैप की तरफ भी जाएंगे। बूटस्ट्रैप की तरफ उस तरह हम नहीं किया ना, बूटस्ट्रैप एक अलग से एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगर उसको हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली हमारे पास जो टाइम है उसमें जो हमारी HTML सीरीज जावास्क्रिप्ट जो कवर होगी डिटेल में, वो दैट इज अ गुड कि वो कवर हो जाए। ठीक है, बूटस्ट्रैप की मैं आपको इंट्रोडक्शन, लाइक मैं आपको बता दूंगा उनके कंपोनेंट्स को किस तरह यूज़ करते हैं बेसिकली बूटस्ट्रैप को, वो मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एक वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप की कुछ एक वेब का लेआउट डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेंगे छोटे मोटे। ठीक, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बूटस्ट्रैप को यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मुश्तबा चौधरी कह रहे हैं कि आई हैव ज्वाइंड टुमारो, आई कैन ओनली एक्सेस वीक 2 राइट नाउ, हाउ कैन आई गेट लेक्चर नेक्स्ट वीक। ओके, आप आई थिंक बैच 5 के अंदर इनरोल्ड है। ठीक है, तो अभी आपका वीक 2 चल रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास बच्चे बैच 4 के भी हैं। ठीक है, उनका जो है वो वीक 7 चल रहा है। तो सी एस एस स्टार्ट करें अभी आप एच टी एम एल में, अभी आप एच टी एम एल पढ़ेंगे, उसके बाद आप सी एस एस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर आपके लिए भी फॉलो होगा। ठीक है, जिस तरह से बैच 4 के लिए फॉलो। ओके, तो this is the criteria, this is the strategy that we are going to have in our course। ठीक है, तो अभी आई होप HTML के हमने जितने भी टैग्स कवर किए, और काफ़ी सारे टैग्स हमने कवर किए हैं। ठीक है, और उसके अंदर लाइक बेसिक टैग्स हमारे पास थे, हम कुछ कुछ एडवांस टैग्स भी हमने लर्न की। ठीक है, उसके अंदर कुछ हमारे पास जो बेसिक HTML के टैग्स लाइक जिसमें हमने कवर किया, डिव टैग हमने कवर किए, सेक्शंस के टैग, जो सिमेंटिक एलिमेंट्स हमने देखे सारे उसके अंदर। ठीक है,
सो CSS के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉपर्टीज लाइक बेसिक प्रॉपर्टीज से, वो बेसिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को हम कवर करते जाएंगे, और उसके बाद हम एडवांस प्रॉपर्टीज पे मूव करेंगे, हाउ यू कैन अप्लाई एनिमेशंस, हाउ यू कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, हाउ यू कैन अप्लाई ट्रांजिशंस, ठीक है, डिफरेंट किस्म की एनिमेशन जो आप देखते हैं अपनी वेब किसी भी वेब पेज के ऊपर, उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को सारा हम कवर करेंगे एडवांस, ठीक है। So can we learn any CSS framework like Tailwind CSS? Okay, so Tailwind हम Tailwind पे मूव नहीं करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड के जो बेसिक कोर्स है ना, एक्चुअली हम this is the basic course of front end where you are you have learned basic HTML as well as advanced also, and sorry, HTML, and now you are going to learn CSS basic properties and advanced also, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे, तो जावास्क्रिप्ट के सॉरी फॉर दैट, जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के भी हम काफ़ी सारे एडवांस मेथड्स की भी बात करेंगे, और बेसिक जो हमारे पास मेथड्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक हो गया। सो ये हमारी एक स्ट्रेटजी है हमारे कोर्स की। तो उसके अंदर आपको मैंने जिस तरह आपको कहा कि एक आपको असाइनमेंट मिलेगी, एक आपको असाइनमेंट मिलेगी, ठीक है, इन वीक 8 के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगी, आपको एक HTML CSS के साथ एक वेब का लेआउट डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आपको टिप्स बता दिए जाएंगे कि किस तरह से आपने करना है, ठीक है। असाइनमेंट के बाद क्या होगा कि अब हम फिर डिसाइड करेंगे कि असाइनमेंट चेक करके मैं जाहिर है हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा कितना competent है, उसने क्या काम किया, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली तो नहीं, लेकिन कुछ इस तरह बच्चे होते हैं जो कि कोड को कॉपी करते हैं, कहीं से उठा लेते हैं। सो इस चीज़ को अवॉइड करना है, अगर आपने सच में अगर किसी चीज़ को अगर गेट करना है, किसी नॉलेज को गेट करना है, किसी स्किल को डेवलप करना है, तो आपने अपने ओन पे सारा कुछ करना है, ठीक है। अच्छा जी। सो असाइनमेंट के बाद आपको जावास्क्रिप्ट जब कवर करेंगे, उसके बाद एक गेम में बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद गेम को बनाने के बाद आपने भी एक गेम बनानी होगी, ठीक है, जिस तरह से मैंने गेम डिज़ाइन की आपने भी करनी है, ठीक है। लेकिन मेरी गेम डिफरेंट होगी, आपको डिफरेंट टास्क होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने गेम डिज़ाइन करनी है अपने ओन पे, आपने गेम डिज़ाइन करनी है, उसको चलानी है, ठीक है, किस तरह से आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, मुझे नहीं दिखानी है आपने, आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए करनी है, और ईमानदारी से और होनेस्टी से आपने काम करना है, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप बना भी लेंगे खुद ही, आपका ज़मीर आपको फिर मलामत करेंगे कि आपने किस तरह से बनाई है, हमें पता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, ओके। सो उसके बाद हम गेम के पोर्शन के बाद हम प्रोजेक्ट असाइन करेंगे आपको। प्रोजेक्ट विल बी अ ग्रैंड प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अंदर आपको मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट बनानी होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म की हम वेबसाइट में आपको दे सकते हैं कि आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए बनानी है, आपने किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, आपने कोई ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है। ई-कॉमर्स स्टोर ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा आप लोगों के लिए, कोई रेस्टोरेंट का बनाना है, कोई टेलीकम्युनिकेशन वेबसाइट आपने बनानी है, टेक की वेबसाइट बनानी है, किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है, ओके। तो इस तरह की हम की वेबसाइट का कोई भी टास्क मैं आपको दे सकता हूँ एट द एंड ऑफ द कोर्स, आप प्रोजेक्ट में वो आपको अटेम्प्ट करना होगा वन बाय वन, ठीक है। बाकी जो आपका यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, जो वीकली जो अपलोडिंग है कोर्स की, वो आपका मल्टीपल क्लासेस भी अब होंगी, मतलब ज़्यादा क्लासेस भी होंगी, ठीक है। लाइक अब हम CSS कवर करने जा रहे हैं, तो हम ज़रा क्विकली इसको कवर करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो वीक 7 है, अभी वीक 7 स्टार्ट हो गया, वीक 7 से हम CSS स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक लेक्चर, यानी कि 7 डेज में 6 लेक्चर्स हम यहाँ पे अपलोड करें, ठीक है, ताकि हर लेक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या करें, रोज उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, ठीक है। डेली के एक लेक्चर लें, उसको प्रैक्टिस करें डेली डेली के हिसाब से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। इस तरह नहीं है कि हम 12 लेक्चर अपलोड करते हैं एकदम से कोर्स खत्म हो जाए, नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, चीज़ें आपकी मिक्स हो जाएंगी और चीज़ें आपकी रह जाएंगी, ठीक है।
क्योंकि यू आर आई थिंक मोस्ट ऑफ मुझे ज़रा ये बताइएगा, सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त जो जो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी मुझे बताइएगा, या किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, वन बाय वन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग गाइड करूँ कि आपने किस तरह से इसको लेके चलना है, ठीक है। तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइएगा, सारे वन बाय वन मुझे बताएं। ओके। आईटी पास आउट, ओके गुड। जाबिर शाह, doing after FSC, okay. I have done MC's master in computer science. Oh, good. Well done. Okay. I'm a Munstack developer. You have to polish my CSS skills. Okay, okay. So Munstack developer, you are actually Node.js developer. Very good. Design project for customers. Okay. FSC. Okay. Metric. Okay. After metric, FSC, metric, तीन बच्चे हमारे पास यहाँ पे, FSC और metric के। Done BScs in 2017। 2017 में आपने BScs कंप्लीट किया है। आई एम MCS। तो आई थिंक जिन लोगों ने BScs किया है, MCS किया है, मास्टर्स किया हुआ, उन लोगों को तो आइडिया होगा काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ग्रेजुएट फ्रॉम UT Peshawar। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ग्रेजुएट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब का इस तरह से कोई स्कोप नहीं है क्या, बताएं मुझे। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली BScs। ओके, यू वांटेड टू ऐड अ स्किल, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल का मतलब ये है कि आप एक डेवलपमेंट साइड पे आए, ठीक है। और डेवलपमेंट कोई छोटी स्किल नहीं है, कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फुल टाइम भी अगर आप जॉब करें तो आपको कम पड़ता है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास डेवलपर है, वन स्टैक डेवलपर है, ही नोज अबाउट द डेवलपमेंट साइड, ठीक है, कि किस टाइप की जॉब होती है डेवलपमेंट की, चाहे आप फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर काम करें या आप डेवलपमेंट के साइड पे काम करें। अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया हुआ है और अब आईटी की तरफ, सॉरी, प्रोग्रामिंग की तरफ डेवलपमेंट फाइनेंस करो। अच्छा जी। ओके, अब मुझे ज़रा बताइएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट का काफ़ी इशू आ रहा है यहाँ पे, तो ओके, वी आर गुड टू। सब थोड़ी सी ख़राब हो रही है बीच में यहाँ यार, वो एक्चुअली बात ये है कि इंटरनेट आज काफ़ी तंग कर रहा है, ठीक है।
तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का काफ़ी इशू होता है। ठीक है। I'm working front end design in PFTP. Okay, you are in PFTP, so we are gonna meet you. So Farooqi, I want to polish my skills. Currently working as IT officer in NGO. Okay, okay. Good, very good. So this is yes, okay. अच्छा जी, गुड। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि बेसिकली यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो एफएससी, जिन्होंने सिर्फ एफएससी की है, एफएससी के बाद ज्वाइन करें, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। तो उनके लिए कुछ गाइडलाइन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अननोन सी अ, जगह पे मूव करेंगे, क्योंकि एफएससी में तो प्रोग्रामिंग नहीं होती और मैट्रिक में भी प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो मैं एक गाइडलाइन देना चाहूँगा कि आपको अभी तक बेसिक नॉलेज भी नहीं होता। जो एफएससी का स्टूडेंट होता है, जो आईसीएस का जो होता है, उसको तो पता होता है, उसको तो बेसिक नॉलेज का पता होता है। ठीक है। मैट्रिक को ऑब्वियसली, मैट्रिक में तो प्रोग्रामिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है इस तरह से। ठीक है। तो आप लोग जो हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेश ही हैं अबाउट प्रोग्रामिंग, अभी आपकी जो एच टी एम एल स्टार्ट हुई है, आप फ्रंट एंड पे हैं। अब ऑब्वियसली यू आपको लाइक डिज़ाइनिंग का शौक है, वेब की डिज़ाइनिंग का, विद एच टी एम एल सी एस जावास्क्रिप्ट एंड दीज टेक्नोलॉजीज दैट इमर्जिंग एवरी डे। अच्छा, अब जाहिर है कुछ लोगों को बैकएंड पे काम करना अच्छा लगता है, या लॉजिक के साथ काम करना अच्छा लगता है, एल्गोरिथम्स पे काम करना अच्छा लगता है, डेटा के साथ, डेटा को मैनिपुलेट करने में उनको मतलब इंजॉय करते हैं हर एक फील्ड को लोग। ठीक है। इसी तरह से एक फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को डील करते हैं। ठीक है। कुछ लोग फ्रंट एंड पे काम करते हैं जिनको डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है, कि वेबसाइट का लेआउट को किस तरह डिज़ाइन करना है, बटन कहाँ पे होने चाहिए, सेक्शन का किस किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, नेविगेशन मेन्यू किस तरह डिज़ाइन होना चाहिए। तो अपनी अपनी एक अप्रोच होती है हर इंसान की कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल फ्रेश ही एफएससी के, उनकी ये है कि आप लोग अभी तो HTML चल रही है, CSS चल रही है, इसके अंदर HTML के अंदर इस तरह की कोई लॉजिक नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ बेसिक टैग्स, उसके एट्रीब्यूट्स को सीखना होता है। आपको बस ये समझना होता है कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है। ठीक है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि HTML क्या होती है और HTML किस तरह से एक वेबसाइट के ऊपर वर्क करती है। उसके बाद अब ये CSS की तरफ आएंगे, तो CSS में थोड़ी सी आपके लिए होगी जब हम कॉम्बिनेटर्स की बात करेंगे, जब सिलेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है। जब हम एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, थोड़ी सी लॉजिक पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो उसके अंदर जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर अब जावास्क्रिप्ट आप सीखें, तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सिखाई जाएगी। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग वाली दी जाएगी। ठीक है। उसी के कॉन्सेप्ट को से लेके आपको चला जाएगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे, वो ऑब्वियसली सारी प्रोग्रामिंग है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अपने जो फीचर्स हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का आइडिया है, उनकी जो जावास्क्रिप्ट है वो उसकी स्किल पॉलिश हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी जिन लोगों को आइडिया नहीं है। अच्छा, आई वॉज डिस्कनेक्टेड बिकॉज ऑफ इंटरनेट, प्लीज रिपीट लिटिल बिट। जबकि हम बात कर रहे थे कि ओके,
हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रेश ही हैं, उनको अ, मैं गाइड कर रहा था कि किस तरह से आपने लेके चलना है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही फ्रेश ही, और शायद कुछ कम्प्लेक्सिटी के सामने उनको करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं उनको बता रहा था कि हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस थिंग। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जरा फ्रीलांसिंग पे आ जाते हैं। ठीक है, जो कि इस वक्त मेन कंसर्न है हर बंदे का। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एक्चुअली, जिनको आइडिया है फ्रीलांसिंग का, या आइडिया है या जो कर रहे हैं वो भी बता दें, ताकि पता चले कि कौन कौन से जितने बच्चे उनमें से फ्रीलांसिंग की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, क्विकली जरा चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ओके, जाबिर शाह कह रहे हैं जस्ट आइडिया। ओके, नेक्स्ट, एनीवन? किसी को नहीं भी है तो बता दे कि मुझे नहीं है। ओके, मुस्तफा चौधरी, नो आइडिया। ठीक है, आइडिया है, अभी तक ट्राई नहीं किया। आयशा भट्टी, ओके। ठीक है, सो डीलिंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स बट दे आर नॉट माइन। ओके, ओके, नहीं पता, आइडिया है बट ट्राई नहीं किया। ओके, फिराज खान, अबू बकर। अच्छा अबू बकर, मुझे बताइएगा, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील किया है, आप कह रहे हैं कि बट दे आर नॉट माइन, तो for the what purpose you have deal with them? Okay, I tried but didn't get any earning. Okay, Zakia Hanifa, good. Okay. uh, Anyone? Ghulam Qadir, no idea. Okay. विजुअल स्टूडियो में एक दो प्रोजेक्ट ट्राई किए। I'm not, I'm not talking about the visual studio, I'm talking about the freelancing market. Zunair Mughal, no idea. Okay, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर करवाना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग। आपको कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइन मैं देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे इन द फ्यूचर। ठीक है, अब वो क्या है? ओके, यहाँ पे बकर मुझे कह रहे हैं, इन लास्ट कंपनी आई वाज टीम लीड ऑफ रिएक्ट टीम, सो दैट टाइम आई हैव टू वर्क विद अमेरिकन फ्लैट्स। ओके, ओके, सो यू हैव obviously build the projects। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ्रीलांसिंग मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीज़ें डिफाइन हमें करनी पड़ती हैं अपने लिए, कि जब हम फ्रीलांसिंग मार्केट में जा रहे हैं उससे पहले हम अपना एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एज अ फ्रेशी व्हेन वी आर गोइंग टू स्टेप इन फ्रीलांसिंग मार्केट। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, अपवर्क पे जाते हैं, फ्रीलांसर पे जाते हैं, गुरु गुरु पे जाते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अब पहला तो ये होता है कि आप जब अपनी गिग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फाइवर पे बनाते हैं, ठीक है, अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपने सबसे पहले तो ये देखना है, ये नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और अब आप कहते हैं कि मैं बस जल्दी जल्दी से फाइवर पे गिग बनाऊँ, अपवर्क पे अकाउंट बनाऊँ और काम स्टार्ट करूँ। ऐसे नहीं होता। आप लोगों को सबसे पहले अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने ये कोर्स कर लिया हुआ है, क्या वाकई मुझे ये चीज़ें करनी आती है जो क्लाइंट मांगता है? कोर्स के अंदर जो आप काम कर रहे होते हैं उस सिनेरियो होता है।
यहाँ पे डेवलपर हमारे पास वर्क कर रहे हैं, उनको पता है he has the idea that how we are working in real time scenarios. हम किस तरह से फंक्शंस क्रिएट करते हैं, फंक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। वो जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है? क्योंकि चीज़ें अलग होती हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जी आपने अपना एक एनालिसिस करना है कि आपके पास आपकी स्किल्स बेसिकली कितनी ग्रो कर चुकी हैं अभी अभी तक। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले स्किल में क्या होता है कि आपने जो लैंग्वेजेस सीखी हैं, हर लैंग्वेज के ऊपर आपको ग्रिप कितना है। ठीक है, हर लैंग्वेज के ऊपर कितना ग्रिप है कि अगर आप कोई इंटरव्यू करें HTML के बारे में, ठीक है, आपसे कोई पूछे पूछे कि वीडियो का टैग क्या होता है, ठीक है, तो आप उसको क्विकली रिस्पॉन्स करें कि वीडियो का टैग क्या होता है और किस लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद CSS में ही इस तरह प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके बारे में कोई आपसे पूछे तो आपके पास आपको नॉलेज होना चाहिए कि CSS की प्रॉपर्टी किस लिए होती है। सबसे पहली चीज़ है नॉलेज, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके पास नॉलेज होगा, और दूसरी चीज़ है लॉजिक। आपके पास लॉजिक होगी, लॉजिक होगी तो उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास होगी एग्जीक्यूशन। आपके पास नॉलेज था, आपने प्रोजेक्ट लिया, आपके पास नॉलेज था, आपको पता चल गया कि इसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लॉजिक थी। लॉजिक इस तरह से थी कि आपने एक लॉजिक डिज़ाइन की कि हमने इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना, उसका एक एल्गोरिदम इस तरह से डिफाइन किया कि इस तरह से ये होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद एग्जीक्यूशन। अब आपने कोड लिख लिया है, अब उसकी एग्जीक्यूशन में मसला आ रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब उसको किस तरह टैकल करेंगे। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें मेजर चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों पे अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं कि आप इन तीनों में से अ, या तो तीनों में या तो दो चीज़ों में, ठीक है, एक नॉलेज और एक लॉजिक। ठीक है, इन दो चीज़ों में भी अगर आप फुली अपने ऊपर सेटिस्फाइड हैं कि आई कैन डू दिस, तो मोस्टली चांसेस हैं आपके पास कि आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों में से एक चीज होगी तो आप नहीं कर सकते। आपके पास नॉलेज है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, लॉजिक नहीं है, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस कंपटीशन। ठीक है, आपके पास लॉजिक है लेकिन नॉलेज नहीं है, उसके अंदर भी एक चीज आ जाती है। लॉजिक है लेकिन नॉलेज को आपने गेट करना है, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन। आपको पता है कि इस चीज की एग्जीक्यूशन किस तरह होती है लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है। तो इन चीज़ों में से अगर मोस्टली चीज़ें आपसे मिसिंग होती हैं तो आप जो होते हैं कंपटीशन से बाहर होते हैं। ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कंपटीशन में आपके चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी आपके एंड पे, ये तीन चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं क्लाइंट के एंड पे। क्लाइंट क्या डिमांड करता है हमसे एज अ फ्रीलांसर जब हम काम करते हैं। अब आपने लेट्स सपोज कि एक बना दिया है, ठीक है, आपने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया, आपने स्किल्स ऐड दिया, आपने कैटलॉग्स ऐड कर दिए, पोर्टफोलियोज अपना बना दिया। ठीक है, आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। सबसे पहले तो बात ये कि जब भी कोई क्लाइंट आपके प्रोफाइल पे को विजिट करता है, ठीक है, सबसे पहले तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन को देखता है। ये बात याद रखिए कि हमेशा आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ही ये डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे फ्रीलांसर हैं, कितने अच्छे डेवलपर हैं, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है। सबसे पहली चीज मैटर करेगी आपकी डिस्क्रिप्शन की, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छा मुझे काइंडली बताइए, साथ से बताइए
बता दीजिए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी थोड़ी। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? Anyone can tell me? Okay, good. ओके, हम बात कर रहे थे क्लाइंट साइड की। ठीक है। सो अब पहली चीज आ गई आपकी डिस्क्रिप्शन, जिस पे आपको फोकस करना है इन द फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ फ्रीलांसर। डिस्क्रिप्शन आपकी, ठीक है, आपकी स्किल्स। स्किल्स के अंदर आपको जितनी जितनी आपके पास स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी अच्छी बारीकियों में स्किल्स होंगी, इन डेप्थ स्किल्स होंगी आप, उतना ही आपके लिए फायदा है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी पोर्टफोलियो। ठीक है। जो क्लाइंट ने देखी हुई आपकी डिस्क्रिप्शन थी, वो आपकी स्किल सेट थी, और जो आपने उसको प्रपोजल भेजा उसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है। पहली जो चीज़ है टू गेट अ क्लाइंट या टू विन अ प्रोजेक्ट, वो ये चीज़ है। उसके बाद लेट सपोज आपके पास क्लाइंट आपके पास आ गया, आपने उसको प्रपोजल भेजा, उसका रिप्लाई आ गया, ठीक है, या आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसने आपको ऑफर दिया। अब उसके बाद क्या आता है, जो सबसे मेजर चीज़ है, आपका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, आपका कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है, और उसके अंदर आपने क्या बिल्ड किया हुआ है, जो आप अगले क्लाइंट को दिखा सकें कि जी ये मैंने बिल्ड किया हुआ है। ठीक है। जाहिर है जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये बंदा एक्सपीरियंस होगा, इसने ऑलरेडी इस चीज़ पे काम किया हुआ है। हम बात कर लेते हैं रिएक्ट जेएस की। अब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, उसने कोई वेब एप्लीकेशन बनवानी है, ठीक है, रिएक्ट के ऊपर। अब ऑब्वियसली आपने प्रोफाइल रिएक्ट की बनाई है, उसको यही आइडिया होगा कि आपने प्रपोजल भेजा है उसको, उसको यही आइडिया होगा कि इसने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है, आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है कि जी ये काम मैंने किया हुआ है, ये मैंने वेब एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, ये अभी लाइव है, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये काम किया, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये काम किया। ठीक है। तो ये जो चीज़ है एक्सपीरियंस, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी लाइव वेबसाइट्स पे काम करें। आप लोग ऐसे अब खुद से भी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है। खुद से भी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो, जो आपकी अ, काम करती है। ठीक है। लाइक एक वेबसाइट का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। वो लेआउट इस तरह से होना चाहिए दैट शुड बी अ डिफरेंट। आप सर्च करें कि इस वक्त मार्केट में वेबसाइट, जो मुख्तलिफ वेबसाइट को सर्च करें, उनका डिज़ाइन देखें कि किस डिज़ाइन में वो बिल्ड हुई है, डेवलप हुई हुई, उनको उनके बारे में सर्च करें, उनकी तरह कुछ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज आ गया। ठीक है। HTML सीख लिया आपने, CSS सीख लिया आपने, जावास्क्रिप्ट सीख लिया आपने। अब आपका काम है आगे एग्जीक्यूशन का। ठीक है। अब जब एग्जीक्यूशन करनी है, तब आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स भी बढ़ेंगी और आपका पोर्टफोलियो जनरेट होगा। ठीक है। अब मजीद कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप जाएंगे। ठीक है। मजीद कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स की तरफ आप जाएंगे। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। जब आप इसको टाइम देंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक फुली लोडेड वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। ठीक। तब आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी आप कि नाउ यू आर गोइंग टू डेवलप अ ह्यूज वेबसाइट। तब आप जब क्लाइंट को वो शो करवाएंगे, तब उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट होना चाहिए आपका फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहले इंप्रेशन के अंदर अगर आप से कुछ मिस्टेक्स हो गई, या उसको आपकी किसी चीज में लैक नजर आई, तो ही कैन रिजेक्ट यू विद इन द सेकेंड्स। ठीक है।
क्योंकि जो बाहर के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इतनी लंबी ना तो कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द टॉपिक बात करते हैं, और जो चीज़ उनको चाहिए वो उसी फॉर्मेट में चाहिए उनको, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई और चीज़ बता दी, एक चीज़ बता दी आपने अपने तरीके से करी, नहीं, इस तरह से भी नहीं करना होता, ठीक है। तो जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो ज़रा इन चीज़ों में ज़रा ये चीज़ें उनकी ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। लोकल क्लाइंट्स के साथ आप, क्योंकि आपके नेटिव क्लाइंट्स हैं, आप उनके साथ डील कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेजेस सेम है, अपनी पता होता है कि हमारा बंदा लोकल है, इसको किस तरह से डील करना है और वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि आपने इन चीज़ों को जो मैंने आपको फर्स्ट से बताई, पहले अपनी स्किल सेटिस्फेक्शन उसको किस तरह से आपने टैकल करना है, उसको किस तरह से ऑब्जर्व करना है, उसको किस तरह से पॉलिश करना है, उसके बाद आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो कि क्लाइंट के साइड पे, कि आपने क्लाइंट के साथ किस तरह डील करना है। ठीक हो गया। सो ये एक कंप्लीट एक गाइड था, एक मेन पॉइंट्स थे जो कि एज अ फ्रीलांसर जो कि मैंने आपको बताया कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, और किन किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अपनी डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है, अपनी स्किल सेट पे फोकस करना है, और अपनी पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ताकि जब आपकी डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक में भी आएगी। फिर जितना आप काम करेंगे उसी हिसाब से आपकी इनकम जनरेट होगी, उसी हिसाब से फिर आपका जो पोर्टफोलियो है वो मज़ीद इम्प्रूव होगा। फिर उसके साथ साथ आपकी जो गिग की रैंक है वो मज़ीद जाएगी, फिर आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स विन विन सिचुएशन में आप जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें होती है, हर एक बंदा नहीं जा सकता आगे। एक तो चीज़ होती है हमारे अल्लाह पाक ने डिफाइन की होती है ऑलरेडी कुछ चीज़ें हर इंसान के लिए, कि इस इंसान ने इस फील्ड में कितना आगे जाना है, कितना आगे नहीं जाना। सो लेकिन आपने अपना एम जो है वो सेट करके रखना है, आपने ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है। सो ये हमारा एक प्रॉपर गाइड था अकॉर्डिंग टू फ्रीलांसिंग। मेन मेन जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए कि इन चीज़ों का इन अ फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ फ्रीलांसर, ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि हर तरफ चर्चा है फ्रीलांसर का, फ्रीलांसर का, जो बंदा फ्रीलांसर होता है उसकी उसके अपने ही चर्चे होते हैं, उसकी अपनी अब क्लास बन गई सोसाइटी के अंदर, बिकॉज दिस टाइम जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फ्रीलांसिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नहीं है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ठीक है, अरबों डॉलर में, अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान में जनरेट हो रहा है एज अ फ्रीलांसर। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और मंथली लोग जो है वो अ, लाखों रुपए जो है फ्री एज अ फ्रीलांसर वो जनरेट कर रहे हैं अपने लिए। वो ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है। अ, उस मेहनत को उस मुकाम को हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर इंसान भूल जाता है कि दिन या रात क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रही, बस वो अपने काम पे फोकस करते हैं। इसी तरह से आप लोगों से गुजारिश है कि आप कोर्स आपने कर लिया, उसके बाद ही नहीं है कि आप बस कोर्स कर लिया और एक अ, घर बैठ के या साथ ही आपने गिग बनाना स्टार्ट कर दिया है, इस तरह नहीं होता। आपने जब एक दफ़ा कोर्स कर लिया तो उसके बाद आपने इन चीज़ों को पॉलिश करना है, बार बार पॉलिश करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और पोर्टफोलियोज बिल्ड करने जितने हो सकते हैं, जितनी वेबसाइट्स आप बिल्ड कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए, अपने लर्निंग पर्पज के लिए, वो बिल्ड करें।
मल्टीपल पेजेस की वेबसाइट, कोई भी रेफरेंस वेबसाइट देख लें, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ, थोड़ी सी मैं आपके साथ स्क्रीन ज़रा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और okay, यहाँ पे मैं आपको लाइक दिखा देता हूँ, एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स की वेबसाइट है। अब ये एक वेबसाइट है, इसकी अगर हम बात करते हैं, अब इसका आप जरा लेआउट देखें, जरा इसकी डिजाइनिंग देखें, ठीक है। अब इसी तरह से आपकी जो प्रैक्टिसिंग होगी वो इस तरह से होगी। अब आपने वेबसाइट पे गए, अब आपने देखा यार इस वेबसाइट की नेविगेशन कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, बटन्स यहाँ पे प्लेस है, आप कोशिश करें कि इस तरह की वेबसाइट बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। सेम एज इट इज नहीं आपने कॉपी करना, आपने अपने तौर पे इनकी कलर स्कीम कोई और है, आपने कोई और यूज करनी है, ठीक है। इनका जो ये हेडर है, ये इन्होंने किसी और तरह से डिजाइन किया, आप इसको अपनी तरफ से इससे अच्छा डिजाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। इसका लेआउट देखिए, इसके पेजेस देखिए, ठीक है, कितने यहाँ पे पेजेस हैं, ठीक है। रेफरेंसेस देखिए, एक्सरसाइजेस देखिए, यहाँ पे जाएं, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट्स आप एक्सप्लोर करें, ठीक है, और उनको आप बिल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जाए, ठीक हो गया। सिर्फ यही नहीं, आप और भी कई रेफरेंस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनकी तरह भी आप लाइक ये एक होस्टिंगर की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ भी देखें ये किस तरह से डिज़ाइन की गई है, इसकी डिज़ाइनिंग देख लें, यू कैन सी दिस। उसके बाद एक और वेबसाइट है GoDaddy के नाम से, इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है आई थिंक। ये देखें, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये किस तरह से डिज़ाइन की गई है। इस तरह की वेबसाइट्स आप इन इनके रेफरेंस ले सकते हैं, इनकी तरह से वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज अ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप माइंड में लेके चलें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप जब वो आपके पास मजीद कम्प्लेक्सिटीज आएंगी आपके दिमाग के अंदर कि यार मैंने ये वेबसाइट बना दी, अपनी वेबसाइट कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी मुझे बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है, फंक्शनैलिटी लगानी चाहिए, इस तरह से काम करनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मुझे कुछ इसके अंदर कुछ चीज़ों की मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है, वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जिस तरह जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे एक बच्चा पूछे सर होस्टिंग सिखाएंगे आप उसके एंड में, एक्चुअली हम ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट हम अ, करेंगे, अ, वो हम लोकल होस्ट पे करेंगे, होस्टिंग से होस्टिंग की तरफ इस तरह से नहीं जाएंगे, क्योंकि होस्टिंग के लिए कुछ क्रेडेंशियल्स रिक्वायर होते हैं, कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, दैट वी हैव टू बाय समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमें चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें को ख़रीदना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब हमने एक वेबसाइट को लाइव करते हैं। तो उसकी अ, जो होस्टिंग की गाइडलाइन है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप रिसर्च करें। देखिए, जब आप किसी जगह पे कुछ लर्न कर रहे होते हैं ना,
उस लर्निंग के से हट के भी आपको चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी सेल्फ स्टडी को मेंटेन रखें साथ साथ, ताकि आपको जो लाइक अब एक बंदा है, उसको उसने वेब एप्लीकेशंस बनाना सीख लिया, उसको पता चल गया कि HTML CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट किस तरह से वेबसाइट बनाते हैं। उसके बाद अब उसको पता ही नहीं है कि होस्टिंग क्या होती है। उसके लिए उसको ये नहीं है कि वो पूरा वो एक सेशन होंगे होस्टिंग सीखने के लिए जी, नहीं। ठीक है, होस्टिंग को के बारे में जानने के लिए जस्ट आपको कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इजीली आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, होस्टिंगर पे जाते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, GoDaddy पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाते हैं, अब आपने कोई होस्टिंग खरीदनी है, सिंपली अब आपकी सामने एक वेबसाइट है पूरी। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी कोई डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन लिखेंगे, सर्च करेंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग डोमेन आ जाएगी। अगर डोमेन एग्जिस्ट करती है तो आपको नहीं आएगी, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो आपकी डोमेन मिल जाएगी। और आपने उसको सिंपली वहाँ पे लिखा होता है बाय बाय डोमेन, बाय करना है आपने, पेमेंट करनी है, आपकी डोमेन बाय हो जाती है। उसके बाद होस्टिंग की बारी आती है। होस्टिंग आपने इसी तरह से होस्टिंग भी खरीद लेनी है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे प्लान्स आते हैं, प्लान को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे कोई चीज़ आप और वहाँ से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर कि आपको ये ये सीखनी पड़ेगी इस तरह से। तो हम वापस क्वेश्चन किए कि Vue.js, Vue.js में से भी कुछ करेंगे। React JS, Angular JS, Vue.js is another very big platforms। ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ फोकस है अपनी हमारी बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, रिएक्ट वेब लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये खुद में एक लाइक इनमें बहुत कम्प्लेक्सिटी है। तो ये अलग से कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फ्रंट एंड के बाद अगर आप रिएक्ट पे मूव करना चाहते हैं तो किसी क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसके बाद अब आप किसी भी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट हो सकते हैं, रिएक्ट पे शिफ्ट हो जाए, रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट हो जाए, एंगुलर जेएस पे, व्यू जेएस पे, नेक्स्ट जेएस पे। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, किसी भी फ्रेमवर्क पे शिफ्ट होने। ठीक हो गया। अच्छा सर, हीरो क्यू या नेटलीफाई को यूज़ कर सकते हैं? आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताई वो यूज़ करनी। कोई भी वेबसाइट आप ले लें, आप उसको यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलें, चीज़ों को डिज़ाइन करें, ताकि आपको पता चले कि जिस डेवलपर ने वो डिज़ाइन की है और आप जो डिज़ाइन करें उसमें क्या डिफरेंस है, क्या लैग आ रहा है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। सो आई होप आज का जो सेशन था, हम यहाँ पे आज इसको एंड करते हैं। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया। ठीक है, और रोज़ा भी है, रमज़ान भी है, कि आपको पता भी है कि आजकल लाहौर में गर्मी कितनी पड़ रही है। ठीक है, तो रोज़े में बोलना भी एक काम होता है, सारा दिन काम करना फिर बोलना, दैट्स अ बिग जॉब। ठीक है, तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मज़ीद चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिकली भी वर्किंग करेंगे हम कुछ चीज़ों की। ठीक है, तो आई होप आर डूइंग वेल, और इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने लिहाज से ताकि
आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Thank you so much. Thank you so much all of the students that have joined in today's session. Okay. जी, bye bye. अल्लाह हाफ़िज़।